हेलो। हेलो। हाँ जी साकिब भाई। जी जी लो बात करेंगे कारी हाफिज असगर साहब बात करेंगे आपसे। अरे पहले आप ये बताइए, आपको खुद पे यकीन ना है क्या? नहीं यकीन है। भाई आप कौन बोल रहे हैं? तो दूसरे को भी ले लो कॉल फ्रेंड है। आप कौन बोल रहे हैं भाई? दूसरे को लेना है ना आपको। भाई साकिब भाई आप खामोश रहे हैं। वो कौन बोल रहे हैं? किन को लाइन पे लिया आपने? जी हाँ कौन है आप? मसला क्या आला हज़रत वाले कौन है? नाम क्या है उनका? मतलब क्या हजरत वाले? जी हमारा नाम कारी मोहम्मद अनवर रजा। कारी मोहम्मद अनवर रज़ा हैं आप? यही तो मजा आ रही है हमको। खाना है? खाना और खा लिए? फारिग है ना हज़रत? खाने खा रही हूँ हजरत। कारी अनवर रज़ा है, अच्छा अच्छा। क्या करते हैं हज़रत आप? हम मंजिल सलाम से पढ़ाई करते हैं। मंजिल इस्लाम में? जी बरेली में? जी जी जब बरेली में जो मंजिल इस्लाम वहीं पे? जी जी जस्ट आला हजरत के बराबर में मदरसा जो दरगाह के। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी कारी पढ़ रहे हैं या फिर आलिम क्लास के कर रहे हैं आप? मैं राजे पढ़ रही हूँ। तो आप उनको कैसे बोल रहे हैं कि भाई आप क्या, आपको अपने एतबार एतमाद नहीं है क्या? हर आदमी इख्तिलाफी मसाइल पर गुफ्तगू कर सकता है क्या? कारी अनवर साहब नहीं, इन्होंने हुजूर के इल्म गैब को मना करा ना। हुजूर को इल्म गैब नहीं है। तो सुना है, सुन के बोला है, सही बोला है। ऐसा मना कैसे, मतलब मना कैसे कर दिया ना? तो आपका क्या? यकीन आपने आप जी पे? जी जी अनवर, कारी अनवर साहब, कारी अनवर साहब, इल्म गैब का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार जो करे, आपके नज़दीक क्या है वो आदमी? तो वो काफिर है। काफिर है? जी तो उसको अगर ऐसा आदमी को कोई काफिर न कहे तो वो खुद काफिर होगा ना? ऐसा आदमी को जो काफिर न कहे या उसको काफिर कहने से खामोशी अख्तियार करे, वो भी काफिर हो जाएगा ना? एक मिनट रुक जाओ। कहाँ चले गए यार? चलो बोलिए बोलिए। जी कारी अनवर साहब, जी बोलिए। आपने कहा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे वो काफिर है ना? आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? अब आ रही है आवाज़? बोलो। आप कौन बोल रहे हैं भाई? हाँ सहमत है, बताओ तो पहले। भाई दो आदमी कौन बोल रहा है? एक की आवाज़ तो आला हज़रत की तरह है और एक की आवाज़ ताजुल शरीफ साहब की तरह है। कौन है दोनों में? हेलो। अरे अजीब है यार, ऐसा ना करें आप लोग, वक्त दूसरे का ज़ाय हो रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ हुजूर के इल्म गैब को लेकर के क्या कह रहे हैं आप बताओ। भाई आवाज़ ज़रा धीरे आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलें हज़रत आप। बिल्कुल फ्रेंड, मैं ये कह रहा हूँ आप हुजूर के इल्म गैब को लेकर के क्या कह रहे हो? हाँ अभी कारी, आपका नाम क्या है हज़रत? नाम से क्या लेना है वो बताओ। जो आपका ऐसा ना करें हज़रत, ऐसा ना करें। अभी कारी अनवर साहब ने ऐसा कहा कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे वो काफिर है। सही कहा उन्होंने? इनकार करे कहेगा? उन्होंने कहा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करे वो काफिर है। उन्होंने सही कहा? नजर का उन्होंने कारी अनवर रज़ा ने कहा। बताओ जी क्या बोल रहे? अरे भाई काय का बता रहे हो? काय का सही से बताओ। इल्म गैब, इल्म गैब, इल्म गैब का बताओ ना। हाँ कारी अनवर रज़ा साहब ने ऐसा कहा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करे वो काफिर है। क्या आप कभी? वो मेरी बात सुनो। जी जी। वो गुमराह है, गुमराह। काफिर नहीं है ना। तो हज़रत ज़रा आपका नंबर ज़रा मिल सकता है? व्हाट्सअप नंबर? व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। हाँ तो व्हाट्सअप नंबर दें। उन्होंने कहा काफिर है। हज़रत सुने, हज़रत इत्मीनान से बात करें। एक शर्त तय कर लें, कुछ शर्त तय कर लें। 2 मिनट आप बोलेंगे, मैं खामोश रहूँगा। 2 मिनट मैं जब बोलूँगा आप खामोश रहेंगे। जी 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 क्या बोल रहे हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है कि 2 मिनट आप बोलो और 2 मिनट हम बोले? अच्छा गुफ्तगू को कोई आदाब नहीं है? आप भी चिल्ला, हम दोनों चिल्लाएं और दुनिया सुने कि देवबंदी बरेलवी चिल्ला रहे हैं। जी जी अदब की तारीफ करिएगा क्या? किसी तारीफ? अदब की
तारीफ करो। जब आपको अदब की तारीफ ही नहीं पता तो आ गए गुफ्तगू करने के लिए क्यों आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपको तो अदब की तारीफ है, हमसे सीखने के लिए आए हैं आप। अरे मैं अदब की भी कर दूंगा। देखो कारी साहब, कारी अनवर राजा साहब, इस तरह उनको भागने ना दें। देखो इस तरह ये भागने का बहाना है आपका जनाब, ये आपका भागने का बहाना है। कभी इसकी तारीफ उसकी तारीफ, ये कहाँ से? मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आए जैसे बोलो जैसे जवान मत लड़खड़ाओ जी। मुद्दे पे आप मुद्दे पे आए, आप मुद्दे पे आए हजूर के एनिमल रैप को लेकर के तुम्हारा क्या समाज कल्याण में जी। तो क्या दोनों साथ में चिल्लाएं? दोनों साथ में चिल्लाएं? कोई तरतीब है गुफ्तगू करने की? अरे आप कॉल पे आ जाओ जी, वीडियो कॉल पे आ जाओ, वीडियो कॉल पे। क्यों ऐसा गुफ्तगू नहीं होगी? तुम ही कह रहे हो ना, व्हाट्सएप पे आ जाओ। जब आपको अपने धर्म के अकीदे पर एतमाद नहीं है, क्यों सुनने के लाते हो अपने आप को? अच्छा चलो ठीक है भाई, जो भाई उनका जरा नाम बताओ जिन्होंने कहा गुमराह है वो। नाम से क्या? अरे रुक जाओ। अरे एक काम करो, आप इनसे बात कीजिए जो मतलब जाते, ठीक है? आप इनसे बात कीजिए जो फोन पे बात कर लेते। किन से भाई? वो बहुत दूर से बोल रहे हैं लगता है मेरे को, कि हुजरे में बंद तो नहीं है हजरत आपके हजरत? अरे दूसरे कॉल पे, 1 मिनट रुको, मैं आपको इसी नंबर से फोन मिला रहा हूँ। 1 मिनट हुई है आप। ये 3-4 आदमी क्यों लेके आते हैं आप भाई? एक आदमी बात करो ना। जब आपको अपने धर्म के मुतालिक जो आप अकीदा है आपका, उस पर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, तो क्यों सुनने के लाते हो अपने आप को? मुसलमान क्यों कराते हो हैं? अभी दूसरे को बोल रहे थे आप कि तुम्हें एतमाद नहीं है। इसको खुद एतमाद नहीं, दूसरे को लेकर आया है। कारी अनवर रज़ा दूसरे को लेकर आया है, और वो साहिब भाई को बोल रहा था कि तुम्हें एतमाद नहीं है अपने ऊपर, तुम बात नहीं कर सकते। ऐसे खबीस लोग होते हैं जो अपने उसूल पे नहीं रहते लोग। इनको पहली बात बता देते भाई क्या बोल रहे हैं? The person you are speaking with has... हेलो, ये लोग बात के मंजर इस्लाम में पढ़ रहे हैं लोग। व्हाट्सएप करो मुझे, इनका नंबर व्हाट्सएप करो आप मुझे। किनका नंबर? इनका नंबर व्हाट्सएप करो मुझे। नंबर व्हाट्सएप मैं खुद कर रहा हूँ नंबर फ़ोन, ठीक है? मैं खुद फ़ोन कर रहा हूँ। हाँ खामोश, मैं फ़ोन कर रहा हूँ जी। कारी अनवर रज़ा बोल रहे हैं। जी 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 लो। हाँ 1 मिनट। कितने आदमी को लेते हो लाइन पे यार? सिर्फ एक ही थे, अब बीच में खिचड़ी बन गई है। तो ऐसा आपका काम ही ऐसा ही है, आप लोग बात नहीं करना है आपको, इसलिए आपका जो आया मुनाजिर वो शराइत तय नहीं कर रहा है। ये बताओ आपने फोन क्यों काटा? हाँ उनको बोलो कि भाई शराइत तय करके बात करें, ठीक है? आराम से दीजिए, आराम से दीजिए, आराम से। जी जी अरे क्या रहा है तुम आप लोग क्या हो रहा है? देखिए हमारी जो बात हुई थी, सुनो। हाँ। पहले मैं आपको समझा दूं ताकि आपके समझ में पूरी बात आ जाए। जी 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 ठीक है जी। हमारी जो बात हुई थी, ये जो साकिब है ना, साकिब से बात हुई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये व्हाट्सएप से बात कर रहे थे, हमारे ग्रुप में इनको डाल दिया था इनके भांजे ने। ठीक है जी। वहाँ पे बात हुई तो ये कहने लगे उनको इल्म गैब नहीं। मैं कहा चलो जी, अगर इल्म गैब नहीं आप साबित कर दो, ठीक है? जी जी ठीक है, हम बात करा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता किससे बात कराएंगे। ये कहा था मैं खुद ही बात करूंगा, शाम को बात करूंगा। ठीक है, जब इन्होंने ये बात कही, अब हम इन्होंने कहा 8 बजे का टाइम है, 8 बजे हम आपसे पूरी बात करेंगे। मगर ठीक है, आप बात करना, जो भी आपकी तकलीफ हो हम दूर करेंगे, लेकिन अगर किसी को बुलाओगे तो हमें बता दियो। तो इन्होंने अब बताया था, ठीक है, लेकिन हमने अभी तक किसी को बुलाया नहीं। ये कह रहे सिर्फ हाफिज है, क्या आप सिर्फ हाफिज हो? ये बताइए आप हो कौन? जी आप हो कौन? मैं अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी। मतलब अली असगर मेरा नाम है। अच्छा। सुन्नी हनफी देवबंदी हूँ मैं, ठीक है? ठीक है जी। तो बस वही बात है। अब इन्होंने जब अपने किसी को बुला लिया, अब हमें भी जरा बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है बुलाएं, लेकिन बुलाएं, एक काम करें कारी साहब, जी
जिस तरह आपने उसको कहा कि क्या तुमको अपने अक़ीदे पर एतमाद नहीं है, मुझे बोला तो आपने कहा, तो आप पे भी ये कहा जाए तो सही रहेगा? नहीं, हमने तो नहीं कहा। हाँ, अब उससे पूछा कि तुमको अपना, आपके आपने कहा, साथी ने कहा, किसी ने कहा, मतलब 2-3 को ले बैठेंगे, अब कौन क्या बोल रहा है नाम तो मुझे पता नहीं ना आपको देखा हूँ ना जो बाजू में बैठे उसको देखा हूँ। अब कोई कुछ बोल देगा, मैं बोलूँ तो बोला कौन किसने बोला? तो ऐसा ना करें ना, अकेला बात करें, बाकी सबको खामोश रखें आप, कोई ना बोले बीच में। बाकी सब खामोश रहे। हाँ नहीं, सब बोलते हैं। ठीक है, उनको लाइन पे लें आप। ठीक है, बस 1 मिनट, अब बताइए कौन आएगा। लगा रहा है बाकी सब खामोश। सूफी जी, हाँ, ऑपरेशन करो फिर इसका। अरे कौन है नाम, मेरे स्वास्थ्य का नाम भी तो होगा। तुम मुझे ये बताओ, कोई अगर इनकार कर रहा है तो काफिर है जी? काफिर कहना भाई अलामत से पाई जा रही है, जरूरियात दीन से है भाई एक आदमी बात करो ना यार, तो होगा वो, एक आदमी बात करो ना यार। ताल्लुक रखता है भाई। अरे आपने आपस में एक ही आदमी बात करेगा, 1 मिनट रुको, आप कौन नहीं बोलेगा बीच में, मैं बोल रहा हूँ अजमत रजा, ठीक है? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे कहाँ गए, मतलब आपका नाम क्या है, आपका नाम, अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम अली असगर है, अली असगर। अच्छा अली, ठीक है जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जी हजरत, हुजूर के इल्म गैब को लेकर के आप या आपके मौलवी हजरात क्या नजरिया रखते हैं, ये बता दीजिए आप। अच्छा जी। ये अभी जो आपने कहा कि इल्म गैब का इनकार करने वाला गुमराह है, सही है? नहीं, वो मैं गुमराह को मैंने नहीं कहा, अभी तो नहीं, तुम्हारी कोई बात ही नहीं हुई है अभी ऐसी। भाई अजीब तमाशा है। मौलाना अजमत साहब, हाँ मैं तो अभी अजमत में अभी आया हूँ, तो तुमने अनवर से बात हुई है जो भी पहले हुई है कारी अनवर से। जी एक बात सुने, अभी कारी अनवर साहब आए, उन्होंने कहा काफिर है, दूसरा किसी को लेके आए वो कहा गुमराह है, और आप कह रहे हैं कि मेरा कोई अलग नजरिया है। तो आपका जो मुत्तफिका जो अकीदा आपका है यही है कि अगर जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करे वो काफिर ही है। काफिर है? हाँ। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो जी ठीक है जी। एक काम करो ना हजरत, मैं बोलूँ? मौलाना अजमत रज़ा साहब, आपने कहा जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे वो काफिर है ना? तो अब मसला ये रहेगा, जो ऐसे काफिर को माने इल्म गैब अल्लाह के नबी के लिए होना मतलब उनकी शान है, उनकी अज़मत है ना? उसका इनकार करना मतलब ये हुआ आपके नज़दीक अल्लाह के नबी की शान और अज़मत का इनकार करना। तो जो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करे वो ऐसा काफिर कि जो उसे काफिर न कहे वो भी काफिर होगा ना? हैं हजरत? मौलाना अजमत साहब कह रहे हैं, क्या बताइए? मौलाना अजमत, आप जरा अपना नंबर देंगे मुझे, अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे मुझे आप? तुम मेरा नंबर दो यार। हाँ नंबर देंगे। अरे रुको 1 मिनट, हेलो जी सर। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ फिर सब हजरत खामोश कर रहे हैं उनको। भाई खामोश का एक आदमी बोलो यार, सुन लो। अरे 1 मिनट सुनो भाई, आपने कहा कि वो के हुजूर के इल्म गैब को इनकार करने वाला काफिर है, मैंने कहा काफिर है। अब आप इसको यही रोकिए, आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हुजूर के इल्म गैब को लेकर के आप या आपके मौलवी क्या नजरिया? अरे भाई तो खामोश रहे ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक काम कर लें कि अरे यार इस तरह बात नहीं होगी यार, इस तरह बात नहीं होगी, मेरी बात सुने आप। अरे तो इस तरह के दूसरी तरफ की जगह जा रहा, पहले इसका मैंने आपकी बात सुन ली है ना। मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, 3 मिनट आप बोलें मैं खामोश रहूंगा और 3 मिनट मैं बोलूँगा आप खामोश रहेंगे। जो भी मैं खामोश रहा तो हूँ। आपने कहा कि कारी अनवर ने ये कहा कि जो हुजूर का इल्म गैब का इनकार करे वो काफिर है, ठीक है, उन्होंने कह दिया, सही है जी। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप काफिर है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके मौलवी या आप हुजूर के इल्म गैब को लेकर के क्या नजरिया रखते हैं, तो बता दो, आपको बात होगी। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ शराइत तय करे नहीं करे, जब ऐसे बोलते जाओ बकते जावे, दोनों चिल्लाते जावे। मैं शराइत तय कर रहा हूँ कि 3 मिनट आप बोलेंगे, मैं बिल्कुल खामोश रहूँगा, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, और जब मैं बोलूँगा फिर चिल्ला रहा है यार। आप लोगों की चिल्लाने का बहुत ख़राब है यार, ये मैं इस तरह गुफ्तगू नहीं करता। और जब मैं बोलूँ आप खामोश रहें, और जो दावा आप करेंगे उस पर दलील आप देंगे, उस पर आप दलील देंगे और ये हुक्म लगाएंगे कि जो ऐसे काफिर को काफिर न कहे
और उसे कुफ्र पर खामोश रहे, वो भी काफिर होगा। ये बोले ना आप पहले, फिर बोलता हूँ मैं, ये कब ये बोले आप कि वो काफिर है। अभी अभी बात हुई कहाँ है? अभी वो बात नहीं कहा। नहीं, आपने एक बात बोल दिया, इसलिए आप 2 मिनट, अब 3 मिनट बोले, मैं खामोश रह रहा हूँ। चले, इस तरह बात नहीं होती। चले आप बोले। हाँ तो हाँ ठीक है, आप खामोश हो गए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आपने ये कहा कि हुजूर का इल्म गैब का इनकार करने वाला कौन है, ठीक है, आपसे बताया गया कि वो काफिर है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप या आपके मौलवी हुजूर के इल्म गैब को लेकर के क्या नजरिया रखते हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दे दो। फिर जो आप बात पूछ रहे हैं, जो आपका सवाल है, उसका जवाब आपको मिलेगा। पहले इस सवाल का मेरे का तो जवाब दे दो। मैं बोलूं? हाँ, ये मेरी हक्कानियत की दलील है। देखना आप, जिस तरह मैं इत्मीनान से और आपको पूछ कर बोल रहा हूँ मैं, इसलिए कि आपका टाइम पूरा नहीं हुआ। इस तरह आप अपनी हक्कानियत सबूत पेश करेंगे, आप मेरे बीच में न बोलेंगे, और जब आप बोलेंगे पूछ कर बोलेंगे, और जब तक मैं बोलता रहूँ बीच में बोलेंगे नहीं आप। आपका नंबर मैंने मांगा है, आपका नंबर मैंने मांगा है, हाँ बोलिए। आपका नंबर मैंने मांगा है, आपका नंबर मैंने मांगा है, बोलिए। आपका व्हाट्सएप नंबर मैंने मांगा है, अभी तक मुझे मिला नहीं। अरे भाई आप अगली बात क्यों कर रहे हैं? मैंने व्हाट्सएप नंबर मांगा है, हवाला दूंगा मैं आपको, अभी तक नंबर नहीं मिला आपका। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। चले खामोश रहें, अब खामोश रहें, अब खामोश रहें, मेरी बारे में खामोश रहें आप मेरी बारे में खामोश रहें। मौलाना, हाँ खामोश रहें, मौलाना खामोश रहें, मेरी बारे में खामोश रहें आप। देखें, आप एक बात कह देंगे, शरीयत के खिलाफ कह देंगे आप झूठ बोल जाएंगे, और मुझे बोलेंगे आप कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अली असगर साहब, मेरे जुड़ पर पकड़ मत करना, आप अपनी तरफ से कुछ बोलो, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपने झूठ ये बोला है कि जो इल्म गैब का इनकार करे वो काफिर है। मैंने ये इनके क्या नाम उनका, इनके पर्सनल मैंने हवाला भेजा है, अनकारी अनवर रज़ा साहब के पर्सनल पे। ये आपकी किताब मकाम विलायत व नबुव्वत, इसके मुसन्निफ़ हैं मुफस्सिर कुरान और शारिह हदीस हज़रत अल्लामा ग़ुलाम सईद साहब कह रहे हैं, उनको बोलो आपको भेज दे। वो सफ़ा नंबर 92 में वो कह रहे हैं, इससे बेशक कि माकाना मायकून मानना फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न उसके इनकार से कुफ्र लाजिम आता है। ठीक है, अल्लाह खामोश रहें, मेरे खामोश रहें। देखो सामीन, इनकी शिकस्त हो चुकी है। देखो सामीन, इनकी शिकस्त हो चुकी है। मैं कई मरतबा बोला हूँ कि मेरे बीच में ना बोलो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सामीन मेरी आवाज़ बता दी इनके बीच में, ज़र्रा आवाज़ बता दी मेरी इनके बीच में नहीं। क्यों? क्या अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हक़ हैं, हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हमारे पास दलाइल है, उनके पास दलाइल नहीं। क्यों बयान कर रहे हो? हम खामोश हैं अपना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सामीन ने कबूल कर लिया कि हम अहले हक़ अहले सुन्नत जमात हैं, हमारा नसबनामा है, उन्होंने कबूल कर लिया माशाअल्लाह। अब इनकार नहीं कर सकते आप। चलो, मैंने एक हवाला आपको दिया है कि मकाम विलायत नबुव्वत, देखो अभी भी बोल रहे हैं सामीन, अभी बोल रहे हैं सामीन, देखें इसको पहले बोलने तो यार, चुप हो। अभी भी बोल रहे हैं, इनके आदमी खामोश करा रहे हैं, लेकिन ये बेचारे इतने परेशान हैं कि अभी तक बोल रहे हैं सामीन। चलो अभी क्या क्या साबित करूँ देखना आप। खामोश रहे। जब मेरा टाइम हो जाएगा मुझे बताना आप। मैं आपको दूसरा हवाला दे रहा हूँ, एक हवाला मैंने दे दिया है, क्योंकि मैंने आपने जो दावा पेश किया उस पर दलील नहीं दिया आपने, और आपके दावे पर मैंने ये दूसरी दलील दिया है। किताब का नाम है आफ्ताब हिदायत रद्द रिफ्ज़ बिदात। ये मोहम्मद करीमुद्दीन दबीर है, ये आपके बहुत बड़े आलिम हैं, जिनकी कड़ी पहुँचती है हुसामुल हरमैन तक। इन्होंने लिखा है, सफ़ा नंबर 185 पे लिखा है, ये मसला भी मुसल्लम है कि इल्म माकाना व मायकून ख़ास ज़ात बारी ताला है, मगर शिया कहते हैं कि ये अइम्मा को ये सब मालूमात हासिल है, गोया अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इल्म गैब का मानना ये शिया का तरीका है, अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। तो अज़मत रज़ा साहब, आप शिया साबित हो गए। चले, मेरा टाइम पूरा हो गया, चले आप। बोल लिया? हाँ बोल लिया मैंने। हाँ भाई मोहम्मद सुलेमान, हेलो। हाँ अभी आप सबसे पहले तो आप ये बताइए
आपने दलील दी है, ये मौलवी किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, और ये हदीस जो आपने बयान की है ये हदीस किस दर्जे की है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इल्मे गैब ये जरूरियात दिन से है या नहीं। अगर जरूरियात दिन से है तो उसका इनकार करने वाला काफिर है या नहीं, इतना बता दीजिए। बोलो जरा। हेलो, बोलूँ मैं हजरत? कहाँ बात चाहिए? जी मैं बोलूँ हजरत, बोलूँ? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इल्मे गैब का इनकार करना ये जरूरियात दीन से है या नहीं, इतना बता दिए कि जरूरियात दीन से नहीं है या है। हजरत आपने पूछ लिया, हजरत पूछ लिया, मैंने सुन लिया, बोलूँ कि नहीं बोलूँ मैं? अगर नहीं है तो उसका हुक्म क्या है? अगर कोई जरूरियात दीन में से कोई किसी बात से इनकार करे तो उसका हुक्म क्या है, ये और बता दीजिए। बोलूँ मैं? हाँ हम कह तो रहा हूँ, आप ये बताइए कि इल्म गैब का इनकार करना जरूरियात। अरे वो कहते हैं कि बोलने के लिए बोलो, बोलो भाई, बोलो बोलो। वो तो 3 मरतबा बोल रहे हैं कि मुझे नहीं बोल रहे कि आप बोलो। अजीब तमाशा है यार, हैं? अरे बोलिए भाई, आपसे कहा जा रहा, बोलिए आप। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ। अरे भाई मोहम्मद उन्होंने सुन लिया, बोलिए आप, बोलिए भैया, बोलिए। हाँ हजरत सुने, हजरत सुने, देखो मेरा 3 मिनट तय है, 3 मिनट जब तक ख़त्म ना हो बोलना नहीं आप, ठीक है? आपने सवाल किया है, आपने सवाल किया है, जबकि आपने पहले फतवा लगा दिया जो इल्म गैब का इनकार करे वो काफिर है, और उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं इल्म गैब का इनकार करने वाला कौन है, ठीक है? मैं तो आपके नजरियात तो पूछ रहा हूँ ना। अरे यार खामोश रहो यार, खामोश रहो ना, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं आप? आपने अबे ये कहाँ लिख गया है? अरे ये कहाँ लिख गया है कि 3 मिनट तुम बोले और 5 मिनट हम बोले? अबे भैया अभी बात कहाँ हो रही है? अगर बात करने तो सामने आइए ना। हाँ बस सामने आओ, बस माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सामीन देख लिया, अहले हक की पहचान देखो सामीन, सामीन अहले हक की पहचान क्या है देखो। इनके लोग इन्हें खामोश करा रहे हैं कि अली असगर को बोलने दो, लेकिन ये बेचारे इतना परेशान है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। अरे मैं अब अहले हक किसको कहते हैं? देवबंद को, देवबंद को कहते हैं, देवबंद को। अबे देवबंद कहते हैं। आप कितने लोग बोलेंगे भाई? भाई कितने लोग बोलेंगे आप लोग? अरे खामोश रहोगे यार, खामोश रहोगे? हदीस पाक के अंदर हुजूर ने फरमाया कि अना व असहाबी के अहले सुन्नत वो है जो मेरी राह पर और मेरे सहाबा की राह पर चलते हैं। जी जी जी, देखते हजरत आप किसके बारे में बोल रहे हैं? आप किसके बारे में बोल रहे हैं जनाब? मौलाना अजमत रजा साहब, आप किसके बारे में बोल रहे हैं? आप किसके बारे में बोल रहे हैं आप? अबे ये कहाँ लिख रहा है कि तुम 2 मिनट हम बोले और 5 मिनट हम बोले? आपने तस्लीम किया है जनाब, आपने तस्लीम किया है, आपने तस्लीम किया है, और आप मेरी बारी में खामोश थे। जब मैंने दलाइल देना शुरू किया तो आपकी हालत ख़राब हो गई। अब शराइत भी याद नहीं रही आपको, हैं? अरे तस्लीम कर लिया, तस्लीम कर लिया। आपने सवाल किया है, मुझे जवाब देना दो ना मुझे। कहा कि देवबंदी अहले हक है, ये देवबंदी से है। अरे तो जवाब लो ना, जवाब लो ना मुझसे। जवाब कौन देगा? मैं दूंगा ना। देखो सामीन, ये पूरी बेरलबियत चिल्ला रही है यहाँ पे, देखो पूरे मंजर इस्लाम के सब जो है चेले चबले सब चिल्ला रहे हैं साथ में, एक आदमी बोलने की हिम्मत नहीं है, एक आदमी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि जो नबी का गुस्ताख है उससे आसान से बात नहीं की जाती है, उससे सख्ती से बात की जाती है, बगैर दलाइल के, नबी होता है। बगैर दलाइल के चिल्लाने से साबित हो जनाब। मौलवी अजमत रजा मंजरी साहब, शोर मचाने से हक साबित नहीं होता, ये शोर शराबे से हक साबित नहीं होता। गले फाड़ने से जो है हलक सूख सकता है, लेकिन दीन साबित नहीं होता जनाब। आपने सवाल किया है कि इल्म गैब का मानना क्या है, इल्म गैब का मकाम क्या है। ये मैंने आपके घर से साबित किया, अल-क़वाइद फ़िल अक़ाइद, ये आपकी किताब इसमें लिखा हुआ सफ़र नंबर 4 पर देखें। ये नज़रियात ऐसी ज़न्नी दलील साबित होते हैं जो शख्स राजिह हो और जानिब खिलाफ के लिए गुंजाइश भी मौजूद हो। मसलन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माकाना व मायकुन समझना, हाजिर नाजिर समझना, मुख्तार कुल समझना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरानियत हिस्सी या रसूलल्लाह कहने का जवाज़, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न होना,
उलमा और शहदा की सफ़ी बनने का अक़ीदा, मज़ारात की ज़ियारत और साहिब मज़ार तवस्सुल ज़न्नियात में से है, ये क़त्इयात में से नहीं है, ये अक़ाइद में से नहीं है। ठीक है, ये आपके घर से मैंने साबित किया है। दूसरा हवाला ऊपर मैंने दिया है, आपकी किताब है तनवीरुल ख़वातिर अल हाज़िर और नाज़िर, मोहम्मद अल्लाह दत्ता किताब है, मुसन्निफ़ है, सफ़ा नंबर 32 पे लिखते हैं, हर वक़्त आलम माकान व माकुन मानते हैं, माशा अल्लाह हम अहले सुन्नत का हरगिज़ अक़ीदा नहीं है और न ही अक़ीदा है जो ऊपर बयान कर आए हैं। यानी तुम्हारे मौलवी कह रहे हैं नबी अलैहि सल्लम को इल्म गैब नहीं है और तुम कह रहे हो कि ये जो इसका इनकार करने वाला काफिर है। यानी तुम जो शरीयत नहीं है, जो हदीस नहीं है, जो दीन नहीं है, जो इस्लाम नहीं है, तुम उसको इस्लाम बना करके जो उसे न माने काफिर बनाते हो उसे, हैं? अबे वहां मेरी बात तो सुने, एक ही को सवाल। इसीलिए तो मैंने कहा था 3-3 मिनट तय कर लो। तुमको गाली देने की जरूरत नौबत नहीं आती ना, लेकिन तुम्हारी फितरत में, खून खून और नस नस में, रग रग में गाली भरी पड़ी हुई है तुम्हारे आला हजरत की तरह। इसलिए तुम गाली दिए बगैर तुमको सुकून नहीं आता, गाली दिए बगैर तुम्हें चैन नहीं आता। इसलिए किताब तुम्हारी इस किताब में लिखा हुआ देखो कि कोठेदार गाले से नवाजना ये कादियानियों का आबाई तरीक़ा है और सब्र करना मुसलमानों का तरीक़ा है। ठीक है, कादियानियों का आबाई पेशा है कोठेदार गाले से नवाजना, तुम्हारी किताब में लिखा जा रहा है। तो सुनिया अबे तुमको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब तुमने तस्लीम कर लिया 3-3 मिनट, अब तुम्हारा मौलवी जब चक्कर खा गया, एक हवाले तक हालत ख़राब हो गई, तो वो बदतमीज़ी पे आ गया और तुम्हें भी उसी पे लेकर आया। इसलिए मैं कहता हूँ 3-3 मिनट जो तय किए हो उसी पर कायम रहो। तुम्हारी बारी में मैं नहीं बोलूँगा, मेरी बारी में तुम नहीं बोलना। चलो बोलो। गुस्ताखे रसूल है ये। अबे वहां तुझसे ये कहा है कि तू ये बता कि हुजूर के इल्म गैब को लेकर के तू तेरे मौलवी क्या नज़रिए रखने, वहां तूने ये इसका जवाब दिया। वहां जवाब दूं, आगे बात लेकर पूछा है, जवाब दूं और इसमें जहल भी अबे वहां तूने इसका जवाब कब दिया? वहां जवाब लो ना, आगे बात लेके पहुंच गया, जवाब लो ना। अरे जवाब तो लो, चिल्लाना थोड़ी होता है। कोई सुलेमान है, असमत आज कोई सुलेमान आ मौलाना सुलेमान, हेलो। अरे मौलाना सुलेमान मेरी बात, अरे ये दांत फाड़ रहा है, ये जिसका जो मकसद है ना, ये मैंने एक शुरू में मिसाल दे दी थी। इस वहाबड़े ने काले कौवे को सफेद कौवा कह दिया, ये सफेद कौवा रहेगा, ये मानेगा नहीं। हो गया तुम्हारा, हो गया। अबे वहाबड़े तुझसे सवाल ये किया था कि हुजूर के इल्म गैब को लेकर के तू और तेरे मौलवी क्या कहते हैं। वहाबड़े इसका जवाब तो दे दे, तू कहाँ बात लेके जा रहा है आगे? मैं जवाब दूं? हाँ दे ना। मेरे पास जवाब नहीं है कोई तेरे पास। अरे भाई मौलाना सलमान जवाब देना वहाबड़े, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ हंसना है। जवाब दूं? कोई जवाब नहीं है। जवाब दूं? अबे हाँ दे ना। अबे वहाबड़े बोलता हूँ, जवाब दे। हाँ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन उन्हें जवाब मांगा है, हम अहले सुन्नत देवबंद का अकीदा क्या है? हम अहले सुन्नत देवबंद का अकीदा हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के मुतालिक। दो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है। मैं जवाब मांगा, मैं जवाब दे रहा हूँ, चिल्ला रहा है। अरे मैं ये तो कह रहा है कि अकीदा मांगा है, अकीदा नहीं मांगा है। हुजूर के इल्म गैब को लेकर के तरह क्या अकीदा ये मांगा? वही तो बोल रहा हूँ ना। अरे वही सुनता कहाँ तू लोग? ठीक है बता। अरे मोहम्मद सुलेमान सुन लो, उसका अकीदा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन हम अहले इसको भागने मत दो, मैं ये कह रहा हूँ, इसको यहीं पर खुद भागा हुआ है इसका मौलवी सुलेमान रजा मंजरी, खुद भागा हुआ है और वो बोल रहा है, उसे बोल रहा है अपनी जिल्लत छुपाने के लिए कि अली असगर को भागने मत दो। हैं? मैं तुम्हारे सीने पे चढ़ के बात कर रहा हूँ, सीने पे चढ़ के। जवाब दूं? कितने आते हैं वहाबड़े? मैं जवाब दूं? अबे तुझसे मैंने सवाल, अबे हाँ तुझसे क्या ना, तो जवाब कहाँ ले रहा है? तेरा वो चिल्ला रहा है, तू खामोश नहीं रहे। हाँ, हम अहले सामीन, हम अहले सुन्नत जमात अहले हक देवबंद का अकीदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब का अकीदा। हम अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है, हमारे अकाबिर का अकीदा नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब है, जो इनकार करे वो काफिर है। अब सामीन, इसने कहा कि वहाबड़ा, ये आला हजरत वहाबी था। ये मैं हवाला दे रहा हूँ सामीन, ये देखें पहला हवाला। ये किताब का नाम है देवबंदियत के बुतलान का इंकिशाफ, सफ़ा नंबर 35 पे लिखता है। मेरा 3 मिनट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
कि थानवी साहब की इस इबारत ने वाज़ेह कर दिया कि मौलवी इस्माइल दहलवी के नज़रियात उनके आबा व अजदाद के अक़ायद व नज़रियात से मुख्तलिफ थे, तो गोया हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी, शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहम्मद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात वही थे जो आज अहले सुन्नत जमात बरेलवी के हैं, जिनकी तर्जुमानी इमाम अहले सुन्नत और आला हज़रत ने फरमाई है। यानी शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़ जो इनका जो अक़ीदा था वही अक़ीदा किसका था? आला हज़रत का था। तो देखें तनक़ीदात आला मतबूआत में लिखता है सफ़ा नंबर 72 पर कि अहले इल्म हज़रात फरमाते हैं 4 हज़रात की बातें काबिल तहक़ीक़ हैं, अक्सर गलत साबित हुई होती है। शाह वलीउल्लाह साहब, शाह अब्दुल अज़ीज़ और ख्वाजा हसन निज़ामी, तफसीर रूहुल बयान। यह पहला हवाला। दूसरा हवाला इसी किताब तनक़ीदात आला मतबूआत सफ़ा नंबर 180 में लिखता है कि हालांकि अब्दुल अज़ीज़ ख़ुद मशकूक शख्सियत हैं और शाह अब्दुल हक़ मोहम्मद दहलवी इमाम अहले सुन्नत हैं, उनके फरमान के मुकाबिल अब्दुल अज़ीज़ साहब की कोई हैसियत नहीं है। सामीन, शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़ क्या थे? एक आगे लिखता है, गोया लिखता है कि कुरान मजीद ने रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, मगर ये मुसन्निफ़ कहता है अलैहिस्सलाम, तो गोया अल्लाह रसूल से मुकाबला करना है, ये लिखा है। और आगे लिखता है शाह अब्दुल अज़ीज़ और शाह वलीउल्लाह कभी शिया की तायद में, कभी सुन्नी की तायद में, कभी वहाबी की तायद में। तो सामीन देखें, ये मतलब जो नज़रिया शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अज़ीज़ का था वही नज़रिया इसका आला हज़रत का था। तो ये दोनों को वहाबी शिया कहा, तो इसका आला हज़रत भी वहाबी और शिया साबित हो। हमें वहाबड़े कहता है, तो उसका जवाब मैं नहीं दूँ, ये जवाब दिया। अब इल्म गैब के मुताल्लिक़ मैंने अपना अक़ीदा बयान कर दिया। बोल लिया तूने? हाँ बोल लिया तूने। बोलो वहाबड़े, तुम्हारा 3 मिनट बोलो। वहाबड़े, तूने कहा आए वहाबी, तूने देवबंदी पैदावार फटे हुए कॉन्डम से पहला तूने ये कहा कि हमारा अक़ीदा नहीं है कि हुजूर को इल्म गैब था, ठीक है? यही तो कहा। तो तू ये साबित कर कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था, ये कहाँ दिख रहा है? और तू अपने मौलवी रशीद अहमद गंगोही को क्या मानता है कि जिसने हुजूर की शान में खुल्ला गुस्ताखी की है, वहाबड़े देवबंदी की पैदावार, तू उसको क्या मानता है? तू जी जवाब दूं मैं? हाँ, मौलवी रशीद अहमद गंगोही क्या मानता है तू? और तू ये बता कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था, ये कहाँ दिख रहा है? हाँ, खामोश है, फरमाया इन्ना बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन फ़िरक़ा, कि कौमे बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए थे। ये माजी का इल्म गैब हुजूर ने इरशाद फरमाया। तो वहाबड़े ये बता, ये जो हुजूर ने फरमाया ये कौन सी तारीख की किताब में हुजूर ने पढ़ा था और कौन सी किताब का मुताला किया था? अगर हुजूर को इल्म गैब नहीं था, वहाबड़े इसका इनकार कर। जब तूने ये कहा तो हुजूर के इल्म गैब नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कौमे बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए थे। तो ये हुजूर ने जो फरमाया था हुए थे, ये कौन सी किताब में पढ़ा था? वहाबड़े इसको साबित कर। अब बोलूं मैं? एक मिनट बोलूं मैं जनाब? हेलो जनाब मैं बोलूं? हुजूर ने फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन फ़िरक़ा, के बेशक कौमे बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए थे। तो ये हुजूर ने जो माजी का इल्म गैब बताया था, ये कौन सी किताब का मुताला किया था, कौन सी तारीख की किताब को पढ़ा था? तूने ये कहा कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था। तो इस हदीस का इनकार कर और इसका जवाब दे कि ये हुजूर ने कौन सी किताब में पढ़ करके कौमे बनी इसराइल के 72 फ़िरक़े होने को बताया। बता, इसका जवाब दे। अब मैं इत्मीनान से बोलूं? हाँ बोल। हाँ देखो, मैं किस तरह इत्मीनान से खामोश से सुना, इस तरह आप खामोश से सुने। ठीक है, ठीक है, चलो। मौलाना सुलेमान, जी सुनो जी, बोल। मैं आपके पर्सनल पे हवाला भेज दिया हूँ। इल्म गैब का इनकार कहाँ साबित है? देखें, मेरी बारी शुरू हो गई, अब मैं खामोश नहीं होऊंगा। सामीन, एक मौलवी सुलेमान, मौलवी अजमत और कारी क्या नाम बताया उसने, तीन की हालत देखें। ये मैंने भेजा है आपके आला हज़रत का मलफूज, ठीक है? इसके मुसन्निफ़ हैं आपके आलात के बेटे मुस्तफ़ा क़ादी। सामीन, इनकी गालियाँ सुने और मेरी ज़बान देखें, इनकी ज़बान देखें, क्योंकि मेरे पास दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह, उनके पास दलाइल नहीं है। इन्होंने कहा इल्म गैब का इनकार कहाँ साबित है? ये देखें, आपके आला हज़रत का मलफूज है, आपके आलात के बेटे ने लिखा है, हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 65। उन्होंने लिखा है कि सही हदीस है, सही हदीस रिवायत है, कुत्ते का सिर्फ लुआब नजीस है। ये वाक़या लिखते हैं
कि फरिश्ते वादा किया, सही हदीस है, जिब्रील अलैहिस्सलाम कल किसी वक्त हाज़िरी का वादा करके चले गए, दूसरे दिन इंतज़ार रहा मगर वादा में देर हुई और जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर ना हुए। सरकार बाहर तशरीफ़ लाए, मुलाहिज़ा फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम दौलत पर दर दौलत पर हाजिर हैं। फरमाया क्यों? अर्ज़ किया इन्ना ला नदखुलु बैतन फ़ीहि कल्बुन व तसावीर, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वादा किया कल आऊँगा, लेकिन अल्लाह रसूल इंतज़ार करते रहे, जिब्रील आए क्यों नहीं। बाहर निकल के देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर हैं, पूछा अंदर क्यों नहीं आए, तो कहा इन्ना ला नदखुलु बैतन फ़ीहि कल्बुन व तसावीर, रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अंदर या तस्वीर होगा या कुत्ता होगा, इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम अंदर नहीं आए। अल्लाह के नबी को पता नहीं है कि किस वजह से नहीं आ रहे हैं। अंदर जाकर तलाश किया, सब तरह तलाश किया, कुछ न था। पलंग के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला था, उसे निकाला तो हाजिर हुए। जब तक जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को नहीं बताए, अल्लाह के नबी को पता नहीं है कि मेरे पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला है और नापाक है, इस वजह से फरिश्ते नहीं आते। उनके बताने के बाद पूछा क्यों नहीं आए, फिर जब देखा तो नीचे कुत्ते का पिल्ला था। ये आपके आला हज़रत ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार किया और मौलाना सुलेमान रज़ा मंजरी और मौलाना अज़मत रज़ा मंजरी ये दोनों ने फतवा दिया और आप कारी साहब आपने भी फतवा दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करना काफिर है। आपके आला हज़रत इल्म गैब का इनकार करके काफिर हुए और हम इन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, इसलिए हमारे पर फतवा नहीं लगा। क्यों कि आपके घर से ये आपके आलिम ये जो है मकाम विलाद नबुव्वत ये सईदी कह रहे हैं इल्म गैब का इनकार करने वाला काफिर नहीं है, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह काफिर नहीं होंगे। आपके आला हज़रत काफिर हो गए, फतवा आपका भी लगा और ये मैंने साबित कर दिया। देखो बोल रहे हैं बीच में, देखो हाँ ठीक है अरे बोल लिया भाई, तू बोल लिया नहीं, बाकी है हवाला पढ़ दो एक। अबे तू बोल लिया, तमीज़ से बात करें, दूसरा हवाला दे दो सामीन। ये तो मैंने इसके आला हज़रत के इल्म गैब का इनकार साबित किया है। ये फतवा फैज़ रसूल देखे सामीन, इसमें लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे वो देव का बंदा और शैतान है। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे वो देव का बंदा और शैतान है। तो ये देव का बंदा और शैतान कौन साबित हुआ? इसके आला हज़रत देव का बंदा और शैतान साबित हुआ। ये देखें सामीन, मैंने इनके पर्सनल में हवाला भेज दिया है और आपके सुलेमान रज़ा भी गए कुफर के घाट में, आपके आला हज़रत भी कुफर के घाट में गए, ये नूर आलम भी गया और अज़मत रज़ा भी गया। देखें फतवा फैज़ुर रसूल जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 63 लिखता है अब तकमील तालीम के बाद यानी इल्म गैब मुकम्मल होने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म की नफ़ी और नफ़ी साबित करने के लिए उस फलां वाक़े को पेश करना खुली हुई शैतानियत और देव की बंदगी है। तो आपके आलत ने उस वाक़या को साबित किया, सही हदीस बोला, तो आपके आलत देव का बंदा और शैतान साबित हुए। मेरा यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मुकम्मल हो गई। आगे आपको मैं दे रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ इत्मीनान से इंशाअल्लाह। अरे जाहिल, अरे बहादुर दो के बंदे, अरे तूने जो ये बात साबित कर रहा है तो मैंने बात सुनाई, तूने उसका जवाब कब दिया? अरे बहादुर उलमा का ये कुत्ता है, कुत्ता अरे कुत्ते, अब तेरे उलमा भी चाहे वो अशरफ थानवी हो, इसमें मौलवी महमूद हसन हो या मौलवी रशीद अहमद जंगली हो, और ये सारे खड़े हुए काफिर है और तू भी इनका कुत्ते का पिल्ला है। दोनों चिल्ला रहा है, माशाअल्लाह दोनों चिल्ला रहा है। देखो सामने ये देवबंद के दलाइल की ये ज़रबकारी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इसको तमीज से मत बोलो मौलाना सुलेमान, ये वावड़ा है, ये कुत्ता है। मेरी बात अगर बहस करनी है तो सामने आना, सामने मुदल्लल बहस करा, सामने आ। मौलवी सुलेमान रज़ा मंजरी साहब आधे घंटे में तेरा पजामा ना ऊपर ढीला हो जाएगा। सामने है शेर के सामने तब पता चलेगा क्या होता है, क्या होती है। जिस दिन बरेलवियों से पाला पड़ता है। सामीन देखा ये दो मौलवी चिल्लाने लगे
इनके पास कोई जवाब नहीं। जब इसके आला मैंने काफिर साबित किया, देव का बंदा शैतान साबित किया, इनके पास गाली के अलावा कुछ नहीं। देखो कह रहे हैं कि इनको चाहिए था अपने आला हजरत को मुसलमान साबित कर देते अगर ये अपने आला हजरत के सच्चे आशिक होते तो, लेकिन ये आला हजरत के आशिक नहीं है, उनके नाम से पेट और जेब भरने वाले मौलवी हैं। ये मौलवी अज़मत रज़ा, सुलेमान रज़ा, ये लोग जो है सामीन, और ये कारी अनवार रज़ा, ये सामीन, ये जेब पेट भरने वाला है। ये मैंने किताब, मुझे बोल रहा है कुत्ता, मुझे क्या बोल रहा है कुत्ता, कोई दलील नहीं इनके पास। मैंने देखो ये अनवार रज़ा है, इसके सफ़ा नंबर 338 पे लिखा हुआ है कि देखिए सामीन यहाँ पे लिखा हुआ है, जब सज्जादा नशीन साहब ने एक मरतबा आला हजरत से रखवाली के लिए 2 कुत्तों की फरमाइश की तो आला हजरत आला नस्ल के 2 कुत्ते खानकाए आलिया की देखभाल के लिए बज़ात खुद दे आए और फरमाया कि हज़रत इन कुत्तों को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, पेश कर दिया है, ये सारा काम काज करेंगे और रात के वक्त रखवाली भी जानते हैं, रात को भी सोएगा नहीं, भुगता रहेगा। ये 2 कुत्ते कौन थे, नीचे देखें निशान के नीचे, ये 2 कुत्ते कौन थे, आपके दोनों साहिबजादगान, जिसमें से एक हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद यानी मुस्तफ़ा रज़ा क़ादिरी और दूसरा कौन, हामिद रज़ा। दोनों के मुतालिक इसका आला हज़रत ने कहा कि दोनों आला नस्ल के कुत्ते हैं। सामीन, जब दूसरा आदमी किसी के मतलब कुत्ता कहता है तो वो कुत्ता होना लाजमी है, ये आजिज़ी इंकिसारी नहीं है। जब कुत्ता होगा तो कुत्ता का बाप कौन होगा, कुत्ता का बाप आशिक रसूल होगा, कुत्ता का बाप मुजद्दिद होगा, कुत्ता का बाप मुसलमान होगा, बल्कि कुत्ता का बाप भी कुत्ता होगा, तो इसका आला तो कुत्ता साबित हो गया। अब सुने गाली, सुने मैं सामीन, अब सुने इसकी गाली, अब गाली सुने, मैंने हवाला दे दिया है, तुम्हारा जवाब होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तूने एक भी हवाला नहीं दिया है, तूने एक भी हवाला, मैंने हदीस पढ़ी थी, तूने सुना ही नहीं, तूने उसका जवाब ही नहीं दिया। वहाँ बड़े तेरे मौलवी रशीद अहमद गंगोही जी ने खुल्ला हुजूर की शान में गुस्ताखी की है और तू उनको मुसलमान मिलता। वहाँ बड़े कहाँ की है, कहाँ पे की है, कहाँ पे की है गुस्ताखी, कहाँ की है, हाँ गुस्ताखी कहाँ की है, अबे गुस्ताखी कहाँ पे की है, हवाला पेश करो, हवाला पेश करो। अच्छा, तुम कह रहे हो कि वो गुस्ताख है गंगोही, लेकिन तुम्हारा आला ने मुसलमान माना है उसे, हैं? अरे तुम्हारा आला ने मुसलमान माना है उसे, मर गया। सामीन, एक गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कह रहा है। ये किताब है तमहीद ईमान माँ हास ईमान की पहचान, इसमें सफ़र नंबर 132 में लिखा हुआ है कि हासरिल्ला, 1000 बार हासरिल्ला, हरगिज़ में उनकी तकफीर पसंद नहीं करता उन मुक्तदियों यानी मुद्दायान जदीद। ये मुद्दायान जदीद से नीचे लिखा हुआ है, इससे मुराद गंगोही और अम्बेठवी, ठीक है सामीन। इसके मुताबिक लिखा है कि आगे लिखा है मैं शक नहीं, इसमें शक नहीं, और इमाम ताइफ इस्माइल दहलवी कुफ्र पर हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। यानी गंगोही, अम्बेठवी और इस्माइल दहलवी तीनों को तमहीद ईमान के अंदर मुसलमान लिखा है, और ये मरदूद लोग बोलते हैं कि काफिर ये है। आगे सामने देखें, मैंने हवाला दिया तहक़ीक़ हाशमी है, इसके सफ़ा नंबर 29 है, इसमें लिखता है अज़हरी साहब की तकफीर उनके उस्ताद, उनके हक़ीक़ी बड़े भाई आला हजरत के सज्जादा नशीन ने की है। यानी देखो काफिर किसने कहा, काफिर कहा किसको, अख्तर रज़ा को। किसने कहा, उसका बड़ा भाई और पीर भी है और उस्ताद भी है। किसको कहा, अपने छोटे भाई मुरीद को काफिर कहा। क्या, इसका ताजुज सर्रिया काफिर है, इसके घर के मौलवी और मुफ्ती का फतवा इसके ताजुज सर्रिया पर, ये उस पर मुँह नहीं खोलते हैं लोग, क्योंकि इनकी गंदगी जो है सामीन इन्होंने ढांक रखा है, और जिनको इनके घर से हमारे काबिर को जो मुसलमान माना है, ये मर्द उन्हें काफिर कहते हैं। ये भागा फ़ोन काट के सामीन, ये फ़ोन काट के भागा मर्द, तेरी धज्जे उड़ाऊँ खबीस कहीं के, भागेगा फ़ोन काट के, हैं? फ़ोन क्यों काट दिया भाई? अरे उनका फोन काम है, व्हाट्सएप पे आएगा भैया, व्हाट्सएप पे आओ बोलता है। देखो सामीन, ये कारी अनवर रज़ा मंजरी और मौलवी अज़मत रज़ा मंजरी और मौलवी उस्मान रज़ा मंजरी, ये 3 का ऑपरेशन हो गया है अपने आला हजरत को
देव का बंदा शैतान मान लिया सामीन, माशा अल्लाह, सर बकफ सर बुलंद, देवबंद देवबंद। ये है देवबंद की हक्कानियत। इनके हर बोल, मैंने कहा ना शायद कोई मौलवी ऐसा हो इसने ना कहा हो, गाली देकर भागा। वरना जो सामीन अक्सर को आपने सुना होगा जब लाजवाब हो जाते हैं और देखता है कि अपने आला हजरत को कुफ्र के दलदल में तड़पता और सिसकता और रोता चिल्लाता चीखता देखते हैं वो लोग, तो कहते हैं आमने सामने बैठो। यह है इनके औकात। देखा सामीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देवबंद की हक्कानियत है, जिसके सामने बातिल का किला तहस नहस हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बिदअत रज़ा खानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली, जिसने भी बात असगर अली से है की, उसकी एक पल में खटिया